So we are starting example number 11 of your pamphlet, page number 274, right? Page number 274. Let's read it first. New Insurance Company Limited is doing composite insurance business. Composite मतलब mix, marine भी कर रहे हैं, fire भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, right? वो composite होता है. The following balance is pertaining to marine business. ये marine business का है, मतलब जो दरियाई से जाता है उसका ही पर्टिकुलर दिया गया है. As on 31st December 2008 are submitted to you for preparing revenue account for the year ended. हमको पता है कि मरीन का बिजनेस है, तो मरीन का जो एक्सपेंस है वो यहाँ यहीं आएगा. अगर वो फायर का है तो फायर में जाएगा. जितने भी रेवेन्यू अलग अलग रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. तो मतलब रेवेन्यू अकाउंट ही बनाना है. कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, ये पूरी कमीशन की पर्टिकुलर है. तो हमको पता है क्या करना है. डायरेक्ट बिजनेस में री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड प्लस करना है, सीडेड माइनस करना है, तो कमीशन आ जाएगा. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेप्रिशिएशन शेड्यूल नंबर 4 में जाएगा. लॉस ऑन सेल ऑफ कार 4 में जाएगा. जनरल मैनेजर सैलरी, अरे जनरल मैनेजर कौन होता है भैया? जो सब ध्यान रखता है ना, फायर का, मरीन का, मिसलेनियस का, सबका ध्यान रखता है. तो जनरल मैनेजर अगर कुछ नहीं बोले तो दिक्कत हो जाती है, तो हमको बोलना पड़ता है कि है कि नहीं. तो यहाँ पढ़ लेते हैं. जनरल मैनेजर्स फोर्थ पर्टिकुलर, जनरल मैनेजर सैलरी पर्टेनिंग टू मरीन डिपार्टमेंट वाज 24. हम किसका बना रहे हैं? मरीन का. तो ये 24,000 यहाँ आएगा. तो ये जनरल मैनेजर सैलरी हम लिख देंगे 24,000. दैट्स इट. हमको सोचना नहीं है बाकी का क्या है, हमको तो रेवेन्यू अकाउंट से मतलब है, तो ये हम लिख देंगे. रेंट का आएगा 4 में आएगा. पोस्टेज टेलीग्राम 4 में. सैलरी, स्टाफ बोनस, ट्रैवलिंग 4, मोटर कार एक्सपेंस 4, प्रिंटिंग 4, लॉ चार्जेस 4. अगर क्लेम के लिए बोला है तो अलग करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4 आएगा. कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 4 आएगा. ऑडिट 4 आएगा. बैड डेट 4 आएगा. मिसलेनियस एक्सपेंस 4 आएगा. ये लो 4, इतना लंबा शेड्यूल 4 तो हमारा बन जाएगा, कोई बात नहीं. क्लेम्स अंडर पॉलिसीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्लेम्स है. क्लेम्स मतलब डूब गया जहाज और हमको जो देना हुआ वो, राइट. 6,53,000 है. रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो हमको बोला गया है कि इतना रिजर्व और एडिशनल रिजर्व भी है. तो ये क्या हुआ? ओपनिंग हुआ. 2007 का ओपनिंग हुआ. तो हमारा कौन सा बनाना है? 2008 का बनाना है. तो ओपनिंग क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे सर. तो कर देंगे, चलो. तो ये ओपनिंग है. प्रीमियम, ये पहली पर्टिकुलर, प्रीमियम रिसीव्ड लेस री इंश्योरेंस 9,90,000, राइट. ये प्रीमियम रिसीव्ड है और ये इसमें प्लस माइनस जो करना है वो कर देंगे. प्रीमियम रिसीव्ड इंश्योरेंस. यू हैव आल्सो टू कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है. ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न डायरेक्ट इन इंडिया वाज 12,23,000. मतलब जो ये प्रीमियम मिला है ना, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए है, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए. ये तो नेट दिया है ना, 9,90,000 क्या है? नेट है. मतलब हमने प्रीमियम रिसीव्ड किया, हमने दूसरों को बिजनेस दिया तो हमको प्रीमियम मिला, और हमने री इंश्योरेंस करवाया तो माइनस करा, उसका 990 है. मतलब इसमें अगर 12,20,000 वो बिजनेस कहाँ है? इंडिया में है. तो बाकी का कहाँ है पता नहीं है. टोटल मतलब टोटल ग्रॉस प्रीमियम हमको कितना मिला वो पता नहीं है. तो इसकी कोई वैलिडिटी रहती नहीं है. अगर हमको पता है कि ग्रॉस इंडिया में 15 लाख मिला है और टोटल 15 लाख है, तो 12,23,000 कहाँ है? इंडिया में है. तो बाकी का क्या है? फॉरेन में है. तो ये हमको 990 दिया है, तो इसका कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि हमको हमारे पास वो जो डिटेल है, डिटेल नहीं है. तो सिर्फ हम ऐसा लिख सकते हैं प्रीमियम में नीचे, जो प्रीमियम रिसीव शेड्यूल 1 में ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न डायरेक्ट इन इंडिया 12,23,000 वो लिख सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन. उसका कोई मतलब नहीं है. नो प्रीमियम वाज रिटर्न आउटसाइड इंडिया,
तो है ही नहीं है, तो लिखना ही नहीं है, राइट। आउटसाइड इंडिया का जो प्रीमियम है ही नहीं, तो वो भी नहीं लिखना है। टोटल एस्टिमेटेड liabilities in respect of claim due or intimated on 31st December 2007 मीन्स ये ओपनिंग है, क्या है, क्लेम्स के रिलेटेड। तो ये 6,53,000 है ना क्लेम्स, ये यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 नंबर लिख देंगे, यहां 3 नंबर। मतलब कि जो क्लेम्स है और हमने 6,53,000 पे किया है, तो ओपनिंग प्लस करके क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग प्लस करके ओपनिंग माइनस जो करते हैं ना, वो कर देंगे क्लेम्स। तो हमारा जो होता है वो जो करना है वो कर देंगे। फोर्थ पर्टिकुलर, जनरल मैनेजर सैलरी मरीन बिजनेस 24,000, तो 24,000 लिख देंगे, बाकी का तो जहां जाना हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। मेक एडिशनल रिजर्व 10%, तो एडिशनल 10%, लेकिन बेसिक कितना बनाना है, तो ये तो मरीन बिजनेस है तो 100% बनाना है, राइट। तो यहाँ पढ़ लो पहले, मेक एन एडिशनल रिजर्व ऑफ 10% of the premium received in addition to usual reserve required maintained as per code, as per code मरीन हो तो 100% और फायर हो तो 50% रखना है, राइट। फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो वो तो हम रख देंगे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये सबको पता चल गया कैसे कैसे है, मतलब पर्टिकुलर एकदम इजी है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग दिया है, लेकिन ये एग्जाम्पल एकदम इजी है। तो एग्जाम्पल नंबर 11, और ये न्यू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, राइट। ओके, नाउ नेम ऑफ इंश्योरर, नेम ऑफ इंश्योरर न्यू इंडिया, न्यू इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आप अच्छी तरह से लिखना है, मेरे जैसा मत करना। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट, अभी क्या बनाना है, रेवेन्यू अकाउंट, यहां लिख सकते हैं फॉर्म BRA, यहां पर्टिकुलर, सॉरी वो तो लिखना रहेगा ना, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर है, 31st दिसंबर है ना, हाँ 1 2008। पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर, अमाउंट, राइट। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो PPO प्रीमियम रिसीव्ड और अर्न नेट, राइट। देन प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, अदर, एंड यहां क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, ग्रॉस लिखेंगे, टोटल ए, राइट। नाउ 1 2 3, CCO claims incurred net, then commission, operating
expenses related to insurance business, total B, and operating प्रॉफिट और लॉस बाद में लिख देंगे A माइनस बी, तो प्रॉफिट ही लिख देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम मरीन बिजनेस A माइनस बी करके लिख देंगे, सिंपल। चलो अभी शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 प्रीमियम। चलो एग्जाम्पल में देखता हूं, राइट। चलो कहाँ है प्रीमियम वाला, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। चलो 990 लास्ट है ना, प्रीमियम रिसीव्ड लेस इंश्योरेंस, राइट डाउन प्रीमियम रिसीव्ड लेस इंश्योरेंस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्रीमियम रिसीव्ड लेस इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट बिजनेस प्लस एक्सेप्टेड माइनस सीडेड करके ये दिया है 9,90,000, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रीमियम आया सब हमारी इनकम है, हमारी इनकम सब नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, जो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है वो ऐड कर देंगे और अपना फिर से बनाएंगे। तो राइट डाउन ऐड ओपनिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ओके, तो ओपनिंग तो हमको दिया गया है ना, देखो ओपनिंग दिया गया है, कहां है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, देखो यहां है, हाँ 31 दिसंबर वाला 3,67,000 वो सब है, तो यहां लिख देते हैं, राइट। तो ये 13,67,000 है, एंड एडिशनल भी है ना 46,000, तो टोटल हुआ 14,13,000, ये टोटल हुआ 24,03,000। अगर गलत हो तो बोलना, राइट। लेस क्लोजिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो हमको तो ये कैलकुलेट करना है, और ये मरीन बिजनेस है, मरीन बिजनेस है तो ये नेट प्रीमियम का क्या करना है, 110% करना है, 10% बोला है, राइट। तो 9,90,000 इंटू 110% इज इक्वल टू 10,89,000। 10,89,000 की प्रोविजन करके बाद में हम प्रीमियम ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा कैलकुलेशन करके रखा है, 13,14,000 14,14,000 है, 13,14,000। परफेक्ट, 13,14,000, दिस इज प्रीमियम नेट, राइट। शेड्यूल नंबर 2, ओके, शेड्यूल 2 क्लेम्स, ये तो बहुत इजी है क्लेम्स, मतलब देने का तकलीफ होता है लेकिन लिखने में तकलीफ नहीं होती है। पर्टिकुलर एंड अमाउंट, जो एक बार लिख दिया तो दूसरी बार नहीं लिखोगे तो चलेगा, राइट। चलो कहां लिखा है क्लेम, ये रहा 6,53,000, और 3 नंबर का एडजस्टमेंट भी है ना,
क्लोजिंग एंड ओपनिंग पढ़ लो. टोटल एस्टिमेटेड लायबिलिटी रिस्पेक्ट टू दिस. So write down claims under policy. 6,53,000. Add closing 6,300. Total 6,59,300 less opening 1,200. 6,58,100 और क्लेम्स जो लीगल चार्जेस नहीं दिया गया है, अगर दिया गया होता तो इसमें ऐड कर देते. सिंपल. क्लेम्स. शेड्यूल नंबर 3, कमीशन. राइट. चलो, कमीशन के लिए क्या है वो तो पहली लाइन में दिया गया है, वो तो पता ही आपको अभी. नाउ कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 1,86,000 plus commission on direct business 1,95,000. Total 3,81,000 less commission on reinsurance ceded. कितना है? 3,42,000. 39,000 के लिए इतना सारा झमेला, कोई बात नहीं. शेड्यूल नंबर 4, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. चलो, डिटेल देख देख के थर्ड फोर्थ लाइन से, राइट. डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन 7,000. लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार यहां आएगा. प्रॉफिट होता तो टोटल ए पे. लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार 12,000. जनरल मैनेजर सैलरी, तो हमारा जनरल मैनेजर के लिए मरीन डिपार्टमेंट 24,000 ही देगा. 24,000. वेरी गुड. देन रेंट 62,500. पोस्टेज ETC लिख देना, पूरा मत लिखना. पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, वरना वो घंटी बज जाएगी 2 घंटे की. 10,000. सैलरी, स्टाफ सैलरी 1,50,000. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 25,600. मोटर कार एक्सपेंसेस 85,000. प्रिंटिंग एक्सेट्रा 49,000. चलो, लॉ चार्जेस
25,000. इलेक्ट्रिसिटी 11,000. अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोला है कि 50% इसका है तो 50% ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, राइट. कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10,900. Audit fees 1,200. ऑडिट फी 4,000 है ना, 4,000. बैड डेट्स 2,500. बैड डेट्स 1,200. देखो चश्मे पहने तो भी गलती हो रही है. 1,200. miscellaneous expenses 2,500. चलो क्लेम्स पेड अंडर पॉलिसी आ गया. रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड लिख दिया है, प्रीमियम लिख दिया है, बाकी का कुछ लिखना नहीं है, खत्म. 4,79,700. 4,79,700. चलो अभी टोटल खेलते हैं, राइट. चलो प्रीमियम 13,14,000. यहाँ शेड्यूल 1 2 3 4 13,14,000. 13,14,000. प्रॉफिट वॉफिट तो कुछ लिखा नहीं ना. इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट, अगर देखो इसमें इंटरेस्ट अलग दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेंट नेट 1,00,000 एंड टीडीएस एंड अबव 20,000, तो 1,20,000 यहाँ लिख देना है, अगर है तो. नहीं है तो कोई बात नहीं. 13,14,000 होता तो लिख दिया होता, राइट. चलो सेकंड का 6,58,100. 6,58,100. थर्ड 39,000. 39,000. And fourth, So 4,70,000. total 4,80,700 आ रहा है. भाई चेक करो बीजा बता कैलकुलेटर पछाड़ी पाછળ કેટલું આવે છે? 4,80,700. જે ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્સીસ છે ને એ 26,600 છે સર. તમે 25,600 ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્સ. एक्चुअली મારામાં 25,600 છે. સર અમારામાં 26,000. 26,000 એ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે મે બી સર. એમાં કેટલું છે 25,000 કે 26 છે? 25,000 જ છે. 25,600. 25,000 જ આપી છે એટલે એટલું ટોટલ આવે છે. હા ઓકે 25,600 લખી દો બધા. ઓકે સર ઓકે. બરોબર છે. એટલે આપણે આજે ટોટલ પહેલાનું ટોટલ છે બરોબર છે એમ માની લઈએ છીએ. આ સુધારી દેજો કદાચ જો તમારામાં લબાચો માર્યો હોય. સર ટોટલ બીનું 11,76,800. એક મિનિટ 25,600. ચલો ટોટલ અહીંયા ટોટલ તો મારા કરવાનું રહી ગયું ને 479,700. 479,700. ચલો બી નું ટોટલ 11,76,800. 11,76,800. 1,37,000. चलो प्रॉफिट 1,00,000
47,200. बस ओवर. Right? Any question? Any question? No, sir. No. नो सर. બધાને ખ્યાલ આવી ગયો કે ના આવી ગયો? Yes, sir. यस सर. Very good. Yes, sir.